हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। 4 ऑफ वांड्स, द हायरोफेंट, ओके, द चैरियट एंड द हर्मिट, तीन हैवी एनर्जीज। यहाँ पर सबके लिए गाइडेंस है। आप लोग सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये मंथ कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप लोग है ना किसी सेलिब्रेशन के माहौल में रहोगे, मतलब कोई एक घर में माहौल रहेगा सेलिब्रेशन का। ठीक है, फेस्टिवल है या कुछ है, कुछ भी है, तो सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। आपकी शादी की बातें हो सकती है घर में, सिंगल हो आप या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो बातें आपकी आगे बढ़े, शादी तक जाए, ये हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का भी एहसास किसी किसी को हो सकता है यहाँ पर, या आपको पहले ही पता है तो आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और एज अ डिवाइन मस्कुलाइन आपके लाइफ में है वो, और आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात रहेगी। ठीक है, पहले से मैरिड हो तो आपके रिश्ते में हारमोनियस एनर्जी आते हुए या एक तरह से आप हारमोनियस एनर्जी महसूस कर सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल भी बने रहोगे आप लोग। आप अपने गुरु से मिल सकते हो। गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप हमारे लाइफ में गाइड करने के लिए, बोलो स्पिरिचुअलिटी में या हर तरह से। तो आप अपने लाइफ में ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे जो आपको लगेगा ये मेरे गुरु है, चाहे वो ऑफिस के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या स्पिरिचुअलिटी की बात हो। तो स्पिरिचुअल गुरुज अलग होते हैं, तो ऐसा कुछ आपका रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप लोग, जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं ना, वो लोग आपके लाइफ में एक रिटर्न यू टर्न करना चाहते हैं या इस तरह से आ जाए, ये हो सकता है। पर इन दिनों आप अपनी बात पर बिल्कुल पक्का रहोगे कि मुझे अभी कुछ आगे करना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ आपका रहेगा। क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। भले ही आप, मतलब कैसा था ना, पहले आपने बहुत 100% दिया और उसके बाद में क्या हुआ कि आपके पर्सन की बातें पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है उनमें। आपने उनके लिए 100% दिया, लव, केयर, कंपैशन, विश्वास, दूर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो विश्वास भी दिखाया, दिलाया उनको, और आपने ऑनेस्टी निभाई और ऑनेस्टली रिश्ता भी निभाया बिना किसी डिमांड के। पर आपके पर्सन का सोशल मीडिया पे शायद आपके सामने कुछ बातें आती है या कुछ समझ में आता है आपको, और उनके ज़ुबान से आपने बातें सुनी, मैं तो फ्री हूँ हमेशा से। फिर आपने सोचा अगर तुम फ्री हो तो फिर ये रिश्ता क्या है, मतलब सिर्फ मैं ही बंधी हूँ या मैं ही बंधा हूँ इस रिश्ते में। तुम फ्री हो मतलब क्या है, मतलब कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी रिश्ता बना सकते हो ऐसे। और क्या चाहिए, फ्रीडम का मतलब क्या होता है। आपने तो कभी किसी को बांध के नहीं रखा, कोई किसी को बांध के नहीं रखता है। जॉब है, बिजनेस है, करियर है, इधर उधर जाना है, मूवी देखनी है दोस्तों के साथ या बाहर जाना है, कुछ भी करना है तो आप थोड़ी रोकोगे, या घर वालों के साथ जाना है, कुछ नहीं। बस फ्रीडम किस बात को कहते हैं लोग, खास तौर पर लोगों का फ्रीडम यानी क्या होता है, तो बाहर किसी ओपोजिट जेंडर वाले पर्सन से दोस्ती से ज़्यादा कुछ रिश्ता रखना। ठीक है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे रियल में हो, यही बातें रहती है। ये बात तो आप समझते हो। तो आपने ये समझा और समझने की कोशिश की कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। पर ये पर्सन बीच में सुधर गए, पर उसके बाद में आपने देखा ये सुधरे नहीं हैं, ये इनको तो जैसे एडिक्शन है किस चीज़ का। ठीक है, जो लोग थर्ड पार्टी लवर पर्सन ये वाले इशू में फंसे हुए हैं उनके लिए बात है। तो आपने उनसे मुंह मोड़ लिया, और ये गॉड ने किया है आपके लिए, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। तो आप अभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो, तुम फ्री हो तो हम भी फ्री है, लेकिन हम ऐसे व्यभिचारी नहीं है कि एक को छोड़ के 10 लोगों के पीछे भागते रहे। हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस अब हम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। कोई वन वुमन मैन या वन मैन वुमन मिले तो हम आगे बढ़ेंगे, तब तक नहीं, ऐसा आपने भी सोच लिया है। और इमोशंस को साइड करते हुए प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सेप्ट किया है आपने, प्रैक्टिकल जो आपके सामने है उसको एक्सेप्ट किया है आपने। ठीक है, और आप है ना अपने आप को खुद गाइड कर रहे हो। हर्मिट मोड पर आप जा सकते हो, या अभी चले गए हो, या आने वाले फर्स्ट वीक में ये एनर्जी रहेगी आपकी। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आप किसी बड़े वाले वहम से बाहर आ रहे हो। पाइसेस, आप किसी बड़े वहम से बाहर आ रहे हो। कोई बहुत बड़ा वहम टूटा है आपका, मतलब किसी की सच्चाई आपके सामने आई है, किसी रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आई है। किसी पर्सन ने कुछ बोला था, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आपके पर्सन ने अगर बोला था कि वो डाइवोर्स्ड है, हो चुका है या प्रोसेस में है, या फिर नहीं बताया होगा कुछ भी, तो वो भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ठीक है, सच्चाई कुछ भी हो सकती है। पर यहाँ पर ये जो मैंने अभी बताया एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए वो बात रह सकती है कि आपको पता ही ना हो और उसका पहले ही मैरिड हो वो पर्सन और फिर आपको पता लगे।
ठीक है। तो कोई भी इल्यूजन हो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड तो वो हट जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पर वहम दूर होते नजर आएंगे आपको। ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है, या फिर ये अप्रैल मंथ ही स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कुछ सब कुछ ठीक है, या आपके पर्सन ने सॉरी कह दिया है, या फिर जो भी आपने किए पर पछता रहे, या कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है, तो फिर वहाँ पर रीयूनियन, रोमांटिक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। जो लोग अभी सिंगल हुए हो तो आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है और आपकी एक लव स्टोरी स्टार्ट हो, ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर रीयूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो, या फिर आपके पर्सन ही खुद मतलब समझ ले, अपनी गलती को मान ले, आपकी शादी हो रखी हो, या जो भी बात है, तो इस तरह से तो रीयूनियन की एनर्जी भी स्ट्रांग है। पर आप लोग है ना अभी अपने तरफ से फैसला लेना चाहोगे, तो कुछ लोग आप में से है जो रीयूनियन चाहते हैं, तो आप आगे निकल जाओगे अपने पर्सन के साथ, और कुछ लोग जो है अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और मुझे बॉडी लेवल पे नहीं, मुझे चेतना के लेवल पे लव चाहिए, या चेतना के लेवल पे आप मुझे समझो और वैल्यू करो, ये आपका रहेगा आप में से कुछ लोगों का। कुछ लोग जो है नॉर्मली जो आपके पर्सन आते हैं तो आपको जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आप चाहते थे, तो आपका रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी रहेगी। स्पिरिचुअल लोग जो है वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपना यीन एंड यांग बैलेंस करेंगे, मतलब शिव एंड शक्ति, अपना फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस करेंगे, इसमें रहेंगे वो। ठीक है, नई शुरुआत की भी एनर्जी है यहाँ पर, सब सही है। मतलब रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में एक बदलाव महसूस करोगे आप, अपने पर्सन में भी बदलाव महसूस करोगे, ये बात रहेगी। रिश्ते बदलते हुए देखे सुना है आपने सिर्फ, है ना, कुछ लोगों ने देखे भी होंगे, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो रिश्तों को बदलते हुए देख रहे हैं। मतलब पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, वो एक लाइन एकदम से अभी याद आई मुझे, अभी इसी पल में। ना मैंने ये सॉन्ग सुना इतने में, ना कुछ, तो वो शायद सॉन्ग आपके साथ किसी के साथ मैच हो, या फिर ये लाइन तो कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, समझ में आएगा आपको अभी कुछ लोग कैसे बदल जाते हैं। पाइसिस एनर्जी, थैंक यू एंजल। वाह, ये देखिए यहाँ पर है ना 3 हैवी एनर्जी है, यहाँ पर 3 हैवी एनर्जी, और यहाँ पर भी 3 हैवी एनर्जी, अच्छा है। तो देखिए पाइसिस थर्ड वीक आता है आपका, तो आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। हेल्थ भी सही रहेगी आपकी, जो भी दुख दर्द तकलीफ ये वो दुनिया भर की बातें हो रही थी, तो अपने आप को बैलेंस कर लिया है आपने, बिल्कुल हर तरह से अपने आप को बैलेंस एंड प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो। आपको अभी किसी से डर नहीं लगता है, जो भी अननोन सा डर सता रहा था वो भी निकल गया है। पूरे तरीके से निडर होकर आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में एक लीडर बन गए हो, अभी लीडर भी बन गए हो और लीडर भी बन गए हो। ठीक है, तो एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में दिखाई देगी आपको। बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे, और आपके आसपास जो लोग हैं जो कार्मिक्स जैसे बिहेव करते थे या कार्मिक्स थे, तो वो भी सोलमेट होते हुए नजर आएंगे। सोलमेट यानी ज़रूरी नहीं जिनसे शादी होती है वो सोलमेट होता है, वो भी होती है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो कर्मा से जुड़े हुए रहते हैं, बाद में वो बहुत अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं हमसे, क्योंकि हमारा कर्मा हील हो जाता है उनके साथ। ठीक है, कर्मा हील होने के बाद एक तो लोग चले जाते हैं, पर जैसे कुछ रिश्ते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो लोग एज अ सोलमेट बिहेव करने लग जाते हैं, बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक है, तो ये अनुभव भी आप ले सकते हो इन दिनों। जहाँ पर आप स्टक थे, जहाँ पर स्टक थे, किसी रिलेशनशिप में स्टक थे, गुरु के आने के वजह से आपके ये रिश्ते में से ये जो आपका एक तरह से मतलब एक ही जगह पे हो, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, स्टक फील हो रहा है, स्टैंड स्टिल पे है, तो उसमें से बाहर आते हुए पाओगे खुद को। ठीक है, ये बात भी रहेगी। कोई गुरु है या कोई पर्सन है जो आपको सही से गाइडेंस दे रहा है या रही है, या खुद को गाइड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन रहेगी, बिल्कुल बैलेंस वे में मैच्योरिटी के साथ आप कम्युनिकेशन करोगे अपने पर्सन से। ठीक है, ये बात भी है। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी रहेगी, साथ में ये स्पिरिचुअल भी रहेंगे। और दूसरी बात है ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, सेल्फ मेड मैन या वुमेन है, ये बात भी है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा मतलब डिग्रीज भी लेके रखी है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे 2 तरह के पर्सन रहेंगे, एक जो बहुत धार्मिक है पर अपना करियर कर रहे हैं और अपने आप में बहुत बैलेंस है, दूसरे जिन्होंने बहुत सारी डिग्रीज लेके रखी है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, वो भी स्पिरिचुअल है पर प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, ऐसे रहेगा यहाँ पर। अब देखिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, पास्ट के इश्यूज़ को तो छोड़ना ही पड़ेगा पीछे। जो लोग सिंगल है, ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो आपकी, या जैसे भी हो, आप अपने हिसाब से रेजोनेट ज़रूर कर लेना सब लोग। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आप एकदम से किसी के बारे में अभी राय कायम ना करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एकदम एग्रेशन में आकर कोई एक्शन ना ही लो तो बेहतर है। नई शुरुआत तो करनी ही है पॉजिटिव रहकर, लेकिन एकदम एक्शन लेना कभी कभी सही नहीं होता है। ठीक है, सोच समझ कर आगे बढ़िएगा अभी,
और वैसे ही एनर्जी आपकी रहेगी। आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, आप अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर अभी बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लेना है आपने, या आपने जैसे कि मानो तय कर लिया है एक तरह से कि मुझे बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं चाहिए अभी लाइफ में। तो ये बातें हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंजल। तो आपके लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल मंथ जो है आप में एक चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। वहम हटेंगे, शादी फिक्स हो सकती है। शादी अगर पहले से हो रखी है तो उसमें हारमोनियस एनर्जी महसूस करोगे। किसी पर्सन की एंट्री, वापसी की एनर्जी भी है, ठीक है। री एंट्री मतलब यू टर्न लेकर आ सकते हैं। तो आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे। कुछ लोग अपने पर्सन से रियूनियन चाहते हैं तो उनको रियूनियन मिलेगा। रोमांटिक एनर्जी रहेगी। जो लोग सिंगल से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो ओवरऑल मंथ अच्छा रहेगा। आपका कम्युनिकेशन बंद है तो शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टक एनर्जी में थे तो उससे भी बाहर आ जाओगे। लास्ट वीक में भी वही बातें हैं कि आप सोच समझ कर बात करना चाहते हो। अभी एकदम से बात नहीं करोगे, अपने इमोशंस को संभाल कर ही खर्च करोगे अभी, ये बात है। और थोड़ा सा चूज़ी बन जाओगे या फिर अपने तरफ से थोड़ा वेटिंग वाली एनर्जी में रहोगे। आप टाइम मांग सकते हो सामने वाले से। बहुत तकलीफ़ दी है इस पर्सन ने, या इसके पहले भी आपने लाइफ में अगर ब्रेकअप देखे हैं, किसी ने शादी का ब्रेकअप देखा हो तो किसी ने रिलेशनशिप का, तो वहाँ पर भी आपने बहुत सहा है। और ओवरऑल लाइफ में तो अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, इस तरह से आपका एटीट्यूड बना रहेगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपने आप में बहुत हैप्पी हूँ और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा हूँ या रही हूँ। तो आपका ध्यान ऐसे रहेगा अभी। हाँ, किसी के एंट्री, कोई पार्टनर तो चाहिए लाइफ में, लेकिन ऐसा पार्टनर या ऐसी पार्टनर जो सिर्फ ऑनेस्ट है और एक पर्सन से जिसका मन भरता हो, ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो गुड लक की एनर्जी आपके साथ है और ये जुपिटर की एनर्जी है। आपके राशि के लॉर्ड भी जुपिटर होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, लक आपके साथ बना रहेगा। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानास बहुत सारे हैं यहाँ पर। वर्गो, कैंसर, सजिटेरियस, वर्गो अगेन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस, जेमिनी, ठीक है। वर्गो प्रोमिनेंट है यहाँ पर। फ्रीडम, यस, आप अपना फ्रीडम महसूस करोगे और एंजॉय भी करोगे इन दिनों। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आपके लिए फ्रीडम लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आ रहे हैं। आप भी पॉजिटिवली आगे बढ़िएगा। फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश जो पूरी होने वाली है और आपको अपने आप में कंप्लीट फील होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मैं अपने साथ ही खुश हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो फ़िलहाल के टाइम में, ये बात भी रहेगी। और अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना, ये क्या बात हुई, अब नहीं, बहुत हो गया। तो अब आप डर रहे हो, डर रहे मतलब बुरा वाला डर नहीं, निगेटिव वाला नहीं। ये डर ऐसा है कि सोच समझ कर पैर मतलब आगे रखना है, कदम आगे बढ़ाना है। बेवजह का टेंशन नहीं चाहिए अभी, ऐसा वाला, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ डर हो सकता है। वॉयज, अब ये जर्नी जो है ना, आपने अकेले ने स्टार्ट की है और आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही है इन दिनों जो इम्पॉसिबल है कि मैं ये कर ही नहीं सकती या सकता, इस तरह से, पर वो भी पॉसिबल हो जाएगा। जो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत पावरफुल फील करोगे। और दूसरी बात ऐसी है कि आप थोड़ा अपने एंगर को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर कीजिए। इंट्यूशन अगेन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देखिए, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए आपका इनर गाइडेंस क्या कह रहा है, और पॉजिटिव रहिए। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। आपके सामने बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आएंगी इन दिनों, तो आपके लिए क्या बेहतर है वो देखिए और उसे चूज़ कीजिए। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। किसी को भी कन्फ्रंट करने से पहले ना सोच समझ लेना, कहीं कुछ बैकफायर ना हो जाए आपके ऊपर, ठीक है। आर्कएंजल रफाएल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो हीलिंग आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी हेल्थ में भी हीलिंग आएगी और रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ सकती है। मेंटल हेल्थ में हीलिंग आएगी, ये बात तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो हटता नज़र आएगा आपको। अभी हम लव गाइडेंस देखते हैं। राइट पाथ, देखिए आप है ना बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो पॉजिटिवली। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अगर न्यू रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो या किंतु परंतु मन में हैं, पर अभी एक डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बढ़ सकते हो, ठीक है। वो राइट रहेगा आपके लिए, ये एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। अगर ऐसा कुछ है और आपने उसको पहले से देख लिया है उस पर्सन को, तो बाकी तो सारे कर्मास पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कर्मास रहेंगे वैसे तो आगे आगे फल आते मिलते ही रहते हैं। ट्रस्ट कीजिए खुद पर,
ठीक है। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। देखिए, विश्वास कीजिए खुद पर और अपने इमोशंस को गार्ड कीजिए। हार्ट को गार्ड कीजिए मतलब वही इमोशंस को अपने, क्योंकि हर कोई आपका विश्वास डिज़र्व नहीं करता है या करती है। जिसने पहले आपका विश्वास तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है, ब्रेक किया है, तो वो पर्सन आपका ट्रस्ट डिज़र्व ही नहीं करता था या थी। इस तरह से भी आप समझ लीजिए उस बात को। नए पर्सन ज़रूरी नहीं है वैसे ही होंगे। अगर आपने पास से मूव ऑन किया है तो ठीक है, वो अच्छा किया है आपने। इम्परफेक्शंस, लव इज़ ए ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है। ये बात तो आप भी जानते हो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो ये बात तो आप भी जानते हो, तो आप कीजिए, अपने रिश्ते पर वर्क कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो रियूनियन करके आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए। क्योंकि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, जहाँ विश्वास की बात आती है, थर्ड पार्टी पर्सन की बात आती है, तो बात और है। बाकी चीज़ें जो मैनेजेबल है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंजल प्लीज गाइड अस। नॉर्थ स्टार, ओके। देखिए, आप है ना अपने फ्यूचर को है ना एक तरह से आप बड़े एक्साइटमेंट के साथ फॉलो कर रहे हो, मतलब एक तरह से बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। किसी किसी के लिए ऐसा है जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, तो उनके लिए एक अलग मैसेज यहाँ पर करियर में मैं कैसे बताऊँ अभी पर है कि आप लोगों को है ना अपना सोल पर्पस समझ में आएगा। ठीक है, अब सबके लिए बात ऐसी है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए, किस फील्ड में मैंने करियर करना है। अगर यहाँ पर कोई लोग अटके हुए हैं तो वहाँ पर उनको गाइडेंस मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके सारी चीज़ें कर रहे हो, या कुछ भी किसी की बातों में आ रहे हो, तो ऐसा ना करें, वो डैमेज हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आने वाले टाइम में डैमेज साबित हो सकता है वो आपके लिए बड़ा सा। ठीक है, ये टाइम नहीं है कि आप रिस्क लो अभी। ठीक है, ये फाइनेंशियल रिस्क लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। किसी के लिए ये गाइडेंस हो सकता है। तो किसी के लिए ऐसा है कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस स्टार्ट करो आप, ये हो सकता है। अच्छी बात है, करना चाहिए कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव, जिसमें से पैसा भी आए और मज़ा भी आए, है ना, और 2-4 लोगों को और से रोज़गार भी मिल जाए, तो अच्छी बात है आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो। अब देखिए, सारा काम, सब कुछ जो है ना, अपने माइंड से आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंस पे बेस रहना पड़ेगा आपको, और अपने इंटेलिजेंस पे ही भरोसा करना पड़ेगा, दूसरों पे कम। ठीक है, वर्किंग स्मार्ट gets the work done. Focus on the basics to get better solutions. Sometimes you just need to keep it simple. ठीक है, थोड़ा सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को। इजी वे में हैंडल कीजिए, स्मार्टली हैंडल कीजिए, काम हो जाएगा आपका। वर्कलोड ज़्यादा है तो हो सकता है ना ऐसा टेंशन हो जाता है, पर रिलैक्स रहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ सकती है। नया मार्केटिंग टेक्निक्स जो आप फॉलो करते हो, उसमें आपको कुछ नया ऐड करना ज़रूरी हो जाएगा इन दिनों। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। माइंड, देखिए, आप है ना अपने माइंड को शांत रखिए। बाहर से ज़्यादा मतलब लोग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर आप अंदर उसको माइंड पर हावी मत होने दीजिए, उस टेंशन को। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, काम डाउन कीजिए खुद को। सक्सेस आएगा आपके तरफ। ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, एक सरप्राइज जैसा, गिफ्ट जैसा सक्सेस आपके सामने रहेगा। पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, एकदम से तो कुछ नहीं होगा, पेशेंस थोड़े रखने पड़ सकते हैं आपको। अबंडेंस, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, अबंडेंस की एनर्जी है, और सरेंडर एनर्जी में रही है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ज़्यादा एकदम ओवरबर्डन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, और रिस्क लेने से बचना है। ग्रोथ की एनर्जी है, तो ग्रोथ होती चली जाएगी, आपके पैसे और सब कुछ, मतलब सब अच्छा ही होते चला जाएगा। पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।